नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग मिल रहे हैं, एक हफ्ते का बीच में गैप हो गया था बिकॉज ऑफ द हॉल प्रोग्राम। तो टुडे विल बी स्टडिंग फ्रॉम चैप्टर 9। पिछली बार हमने किया था चैप्टर 8। कीर्ति माता जी, यू टेल अस। नीतीश प्रभु हेल्प करेंगे आपको। याद चुके उनकी वो जो कहते हैं इंसल्ट की। हाँ जी, ना खड़े होकर हाँ जी, प्रभाव में हाँ जी श्राप मिला। हाँ जी, तो फिर उससे क्या हुआ, उनकी शक्तियां कम होने लगी। फिर जो राक्षस थे वो जैसे वो हावी होने लगे। तो फिर वो सोचे कि अब क्या करें। किसके पास गए? विश्व विश्व जी के पास गए कि भाई हेल्प करो। उन्होंने फिर वो नारायण कवच बताया। नीतीश कह रहे थे कि एक्टिवेट करना सिखाया। कैसे करना है वो पूरी क्रिया है आपने बताया था कैसे कैसे करना है। हाँ जी, तो फिर उससे उन्होंने किया और वापस फिर सब कुछ। यस, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और फिर देवताओं को, इंद्र को नारायण कवच उन्होंने सीखा विश्व रूप से, और उसके बाद उन्होंने राक्षसों को हरा दिया और उन्होंने अपना राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। और जो विद्या थी, उन्होंने उस विद्या को सीखने के बाद, ये था श्लोक जो था हमारा, एताम विद्याम अधिगतो विश्व रूपात शतक्रतु। ये जो विद्या थी नारायण कवच की विद्या, शतक्रतु, इंद्र का नाम शतक्रतु भी है क्योंकि उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इस विद्या को उन्होंने विश्व रूप से ग्रहण किया और उसको ग्रहण करने के बाद उन्होंने बताया, त्रैलोक्य लक्ष्मीम बुभुजे। तीनों लोकों के जो लक्ष्मी मतलब जो ऐश्वर्य थे, उस भोग को भोगने के लिए एलिजिबल हो जाता है जो भी नारायण कवच को आत्मसात कर लेता है। ये मान लीजिए आप, उन्होंने ऐसा ही किया। और उसके बाद युद्ध में उन्होंने मृधे असुरान विनिर्जित्य मृधे असुरान, मृधे कहते हैं युद्ध में उन्होंने जो असुर थे उनको हरा भी दिया। तो हमारे लिए लाइफ का लेसन इसमें यह है कि हमारे जीवन में भी जितने बहुत सारे असुर हैं, वो विजिबल नहीं है, बट जो बाकी सारे असुर हम लोग डे टू डे जो लाइफ में मेजरीज हमें आती है, वो कुछ नहीं है, एक तरीके से वो आसुरी शक्तियां ही हैं। दोज नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव पावर्स, दे आर ट्राइंग टू टेक ओवर अस, है, और वो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं इस रास्ते से, है ना। बड़ा अच्छा मैं पढ़ रहा था, वो किसी ने बताया कि राधानाथ स्वामी महाराज ने कहा कि जो माया रूपी शक्ति है वो नॉन डिवोटीज को सरेंडर नहीं करने देती
और जो डिवोटीज हैं उनको कहती है सरेंडर को पोस्टपोन करते रहो। समझ रहे हैं आप डिफरेंस? जो नॉन डिवोटीज हैं उनको तो सरेंडर करने नहीं देती, और जो डिवोटीज हैं जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको वो मोटिवेट करती कि कोई बात नहीं, थोड़ा और सही, थोड़ा और सही, अभी और थोड़ा टाइम है, भजन भी करो साथ में, थोड़ा ये भी कर लो, है ना। तो उनको कहते हैं अभी हो जाएगा, अभी तो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है ना, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तुम छोटे हो, तो इस तरीके से वो हमें वो करती है। तो ये सब असुरी शक्तियां ही हैं। ऐसा नहीं कि वो असुर आपके सामने आके खड़ा होगा, बंदूक लेके आपको डराएगा। ये सब असुर ही हैं जो हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जीज एक्ट कर रही हैं, है ना, एंड हु स्टॉप्स अस फ्रॉम प्रोग्रेसिंग ऑन दिस पाथ। तो इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो हमें नारायण कवच का जैसे एक हमने डिस्कस किया था, तो उसमें कितना कॉम्प्लिकेटेड था उसको एक्टिवेट करना, उसके लिए कितना शुद्धिकरण करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें जो प्रोसेस दिया है भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने गुरु परंपरा के थ्रू, उन्होंने कहा है कि इस कलयुग में आप होली नेम करो, भगवान के नाम का आप जाप करो, जितना ज्यादा जाप करोगे, जितना ज्यादा भगवान की कथाएं सुनोगे, अपने आप धीरे धीरे जो अनर्थ है, अनर्थ निवृत्ति होने लगती है ना? अनर्थ का मतलब क्या है? जिसका कोई अर्थ नहीं है हमारे जीवन में, वो अनर्थ है। कई बार हम लोग कहते हैं ना अनर्थ हो गया, अरे बहुत अनर्थ हो गया, हा हा करने लगते हैं, लेकिन वो अनर्थ तभी नहीं, हमेशा हो रहे हैं। आप सुबह से शाम तक अपनी दिनचर्या देखिए, लाइफ में जो भी एक्टिविटी इज नॉट रिलेटेड टू कृष्णा, नॉट रिलेटेड टू डिवोशनल सर्विस, वो अनर्थ ही है। मतलब वो अर्थहीन है, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई पर्पज नहीं है हमारे जीवन में, है ना। तो उस तरीके, वेरी नाइस, थैंक यू। तो आज का जो चैप्टर है, अब हम पढ़ेंगे अपीयरेंस ऑफ डेमन वृत्रासुर। अभी उन्होंने विश्व रूप से सेवा ली है, और अभी ये स्टेज आ जाएगी, इंद्र अभी विश्व रूप को मारेंगे। अभी विश्व रूप को मारेंगे इस चैप्टर में जो आज हम पढ़ेंगे। तो इनके ये क्या थे रिलेशन में? इंद्र के भाई के बेटे हैं ये। जो त्वष्टा है वो भी एक देवता है, लेकिन उनकी शादी हुई दैत्य कुल में। तो उनकी पत्नी रचना वो दैत्य कुल से है, और ये देवता है। अब पुत्र हुए विश्वरूप। हालांकि विश्वरूप ब्राह्मण थे, ब्रह्मा जी ने उनको कहा था कि आप विश्वरूप के पास जाइए और विश्वरूप से आप प्रार्थना कीजिए, वो एक्सेप्ट करेगा आपका सरेंडर। भले ही इज योर नेफ्यू, बट एक्सेप्ट हिम एज अ गुरु, क्योंकि यू हैव ऑफेंडेड योर मेन गुरु, बृहस्पति जी को ऑफेंड किया। तो अब उन्हें थोड़ा लोअर जाना पड़ा, और अब उससे उनको सेवा लेनी पड़ी। तो ये भी एक लाइफ का लेसन है, कई बार ज्ञान पता नहीं कहीं से मिल जाता है ना। तो आज का चैप्टर ये पढ़ते हैं। तो आप लोग अपने उसमें फोन में वर्स निकाल लीजिए, SP 6.9 आई थिंक इट्स 42। SB 6.9.42 श्री भगवान वाच। नहीं सॉरी, 43, 44, 47, आई थिंक इट्स 47, yes. 6.9, SP 6.9.47। बताएं सब लोग, रेडी? प्लीज रिपीट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान वाच। प्रीतो हम वः सुर श्रेष्ठा। प्रीतो हम वः सुर श्रेष्ठा।
मद उपस्थान विद्यया मद उपस्थान विद्यया आत्मैश्वर्य स्मृति पुंसाम् आत्मैश्वर्य स्मृति पुंसाम् भक्तिश्चैव यया मयि भक्तिश्चैव यया मयि वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद की प्लीज रिपीट श्री भगवान उवाच द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड सेड प्रीतः pleased aham I were of you surashrestha O best of the demigods mat upasthan vidyaya by the highly advanced knowledge and prayers offered unto me Atma Aishwarya Smriti remembrance of the exalted transcendental position of me, the Supreme Personality of Godhead. Pumsam of men, bhakti, devotional service, cha, and eva, certainly, yaya, by which, mai, unto me. Translation by Srila Prabhupada ki. Please repeat. The Supreme Personality of Godhead said, O beloved demigods, you have offered your prayers to me with great knowledge, and I am certainly most pleased with you. A person is liberated by such knowledge, and thus he remembers my exalted position, which is above the conditions of material life. Such a devotee is fully purified by offering prayers in full knowledge. This is the source of devotional service to me. तो श्लोक को समझते हैं, इसमें कुछ भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान वाच। तो भगवान देवताओं की प्रार्थना पे प्रकट हुए हैं और भगवान देवताओं से कह रहे हैं कि हे देवता, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। क्या कह रहे हैं भगवान? हे देवताओं, प्रीतो अहम सुरश्रेष्ठा, ओ बेस्ट ऑफ द डेमीगॉड्स, मैं आपसे बहुत खुश हूं। क्योंकि देवताओं ने अभी भगवान की स्तुति की है, तो इसका मतलब भगवान भी प्रसन्न होते हैं अगर उनके भक्त, उनके बच्चे उनकी स्तुति करते हैं सच्चे मन से। भले ही कुछ इच्छा से करें, लेकिन भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे। क्यों? मद उपस्थान विद्या। दूसरा पॉइंट भगवान उसमें जोड़ते हैं, क्योंकि तुमने मेरी पूजा की। उपस्थान ऐसे भी कहते हैं, मेरे नजदीक आके आप बैठे हो या मेरे नजदीक आपने बैठने की कोशिश की है। जैसे उपवास कहते हैं ना, उपवास है, ये उपस्थान है। स्थान मतलब जगह और उप मतलब नजदीक। तो मेरे नजदीक आपने आने की कोशिश की है। और विद्या, विद फुल नॉलेज। कई बार हम लोग पूजा करते हैं लेकिन अननोइंगली करते हैं, उसका भी फल होता है, लेकिन पूजा करना विद फुल नॉलेज, उससे और भाव जनरेट होता है कि भगवान आप परमेश्वर हैं, आप सब कुछ हैं, मैं आपका
दास हूँ, है ना, उस ज्ञान से पूजा की जाए कई बार। तो भगवान ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे से, क्योंकि तुमने मेरी पूजा की है विद फुल नॉलेज। और फिर उन्होंने कहा कि जो मेरी पूजा फुल नॉलेज के साथ करता है, आत्म ऐश्वर्य स्मृति पुंसा। आत्म ऐश्वर्य में भगवान कह रहे हैं उसको मेरा जो ऐश्वर्य है, मेरी जो पोजीशन है, या मेरी जो लीलाएं हैं, उनका उसको ज्ञान होता है। और दूसरा एक इसका मतलब ये भी है कि आत्मा का असली ऐश्वर्य यही है कि भगवान की लीलाओं का गुणगान करना। अगर आप अपनी आत्मा का ऐश्वर्य चाहते हैं, या ऐश्वर्य ऑफ द सोल इज नॉट काउंटिंग द मनी, इज नॉट काउंटिंग द मटेरियल एसेट्स, द रियल आत्मा का ऐश्वर्य इज भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का, भगवान की कृपा का, है ना, उनका ध्यान करना, उनके रूपों का ध्यान करना, वो आत्मा का ऐश्वर्य है। और उससे उसकी रिमेम्बरेंस बने रहना। जैसे आज किया रिमेम्बर रहेगा हमें, क्योंकि हम उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, नॉलेज से कर रहे हैं। अब आप लोग किसी भाव से सब लोग आए हो यहाँ पर, और राधा श्याम सुंदर जी देख रहे हैं, ये बच्चे आए हैं, है ना, तो वो एक भाव हम लोग मूड बनाए। एज मच एज वी आर इन्वाइटेड बाय द होस्ट, बट एट द सेम टाइम भगवान के आज ठाकुर जी के दर्शन करूंगा। एटलीस्ट मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब हम लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं तो हमें पूरा आइडिया हो गया है एक दूसरे के घर का, कि उसके घर का मंदिर सेटअप इधर है, उसके घर में इतने कमरे हैं, उसके घर का लाउंज ऐसा है, उसके घर में टीवी इतना बड़ा, इतने बड़े इंच का 24 इंच का टीवी टीवी रखा है उसने, उसके घर के बाहर बैकयार्ड ऐसा है, फ्रंट यार्ड ऐसा, राइट। हम सबको सबके घर का एक माइंड में जोग्राफिया बना हुआ है। लेकिन अब एक दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, अब हम क्या करें। अब हम एक दूसरे के घर में जाते हैं तो डीटीज को याद करना कोशिश करें। हे भगवान, ये जो आपकी छवि है, ये मेरे दिमाग में बैठ जाए। अब जैसे संदीप प्रभु राधा माता जी के घर आए तो राधा श्याम सुंदर जी, आप आए, आप इनकी देखें, आंखें कितनी सुंदर है। अब मैं आया तो मुझे देखते ही ध्यान आया, जो हमारे डीटीज होते हैं, अगर आप देखें अब जाकर के, जनरली हमारे टेम्पल्स में जो डीटी हैं, एक तो विग्रह डीटीज हैं, एक उत्सव डीटीज हैं। उत्सव डीटीज में जिनका श्रृंगार किया जाता है, जिनका अभिषेक किया जाता है, मुझे इनकी आंखें देखते ही राधा पार्थसारथी जो हमारे दिल्ली में मंदिर में है, राधा पार्थसारथी, उनकी आंखें बिल्कुल ऐसी हैं, आप देखें बड़ी बड़ी हैं, है ना। तो ऐसे कुछ कनेक्शन एस्टेब्लिश करें हम सब लोग, उससे फिर स्मृति बनी रहेगी, है ना। तो भगवान फिर क्या कह रहे हैं, आत्म ऐश्वर्य स्मृति पुंसा। और फिर उससे क्या होता है, भक्तिश्चैव यया मयि, उससे फिर मेरी भक्ति उनको मिलेगी, मेरी भक्ति में उनको प्रोग्रेस होगा, जिस तरीके से तुमने मेरी स्तुति की है। ठीक है, अब आप समझ गए श्लोक का मतलब। भगवान देवताओं से कह रहे हैं, तुमने मेरी वर्शिप की है, तुमने मेरी स्तुति की है विद फुल नॉलेज, विद दया, पूरे ज्ञान के साथ तुमने मेरी। और वो हम लोग एक बार पढ़ेंगे, टुडे आई वाज थिंकिंग विल रीड दैट ड्यूरिंग द कोर्स, सो दैट यू कैन रिलेट हाउ डीप दोज प्रेयर्स आर, कैसे देवताओं ने वो स्तुति ऑफर की है भगवान। और क्लाइमेक्स एक श्लोक से अगला श्लोक जब होगा, देन देयर विल बी डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू दिस, है ना। और भगवान ने कहा कि मेरी स्तुति ऐसे करने से, आत्मा में जो मेरा ऐश्वर्य को ध्यान करने से, और ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये भी आपकी आत्मा का ऐश्वर्य भी है। मतलब हम हमेशा मग्न रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कई बार हम लोग खुश रहते हैं कई दिनों तक, कहीं पे में राइज मिल जाता है तो हफ्ता भर मन बड़ा प्रसन्न रहता है ना। कई बार घर में आते हैं, जब आप देखें यंग या कुछ लोग होते थे, एक वो हमारे जानने वाले थे, वो कहते थे आज पापा ने ड्रिंक किया, इसका मतलब पापा का आज कुछ काम बन गया है? है? एक हमारे यहाँ कॉलोनी में दिल्ली में इतने वो जो रहते थे घर घर में, वो अक्सर रात को आते थे और वो ड्रिंक करके आते थे लुढ़कते पुढ़कते। और वो कई बार आते थे तो अपने हाथ में कुछ अनार लेके आते थे, मुझे अनार याद है, उन्होंने एक बार मुझे एक अनार दे दिया था। हम तो गली में तोड़ते थे अनार, कच्चे वाले अनार, लेकिन उन्होंने पूरा एक पक्का अनार रात को दे दिया। तो फिर अगले दिन पता लगा वो आते थे रास्ते में, लोगों को सबको बांटते हुए आते थे, क्योंकि वहां काम पे अच्छी खासी ब्राइब मिली थी। फिर उसके बाद कहीं उन्होंने बैठ के ड्रिंक किया दोस्तों के साथ, फिर उन्होंने उनको कॉलोनी के गेट पे ड्रॉप कर दिया, क्योंकि गाड़ी अंदर नहीं जाती थी। फिर जो भी उनका मिठाई सामान वगैरह उन्होंने दिया था, तो जिन्होंने उनको ड्रिंक पिलाई थी, वो रास्ते में बच्चों को बांटते हुए चले जाते थे। लेकिन मन उनका खुश है, वो आत्मा का ऐश्वर्य हो गया। लेकिन भक्तों का ऐश्वर्य क्या है, भक्त जिसको मिलते हैं, हरि बोलो, भगवान का जाप करो, बड़े खुश होके जाते हैं, है ना। कृष्णा का भजन करो, कृष्ण इतने दयालु हैं। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव।
तो भगवान वही ध्यान करा रहे हैं कि आत्म ऐश्वर्य स्मृति पुंसा, यही आत्मा का ऐश्वर्य है, और मेरा ऐश्वर्य जान करके उससे उनको स्मृति बनी रहती है, और इससे मेरी भक्ति उनको मिलती है। भक्तिश्चैव यया, उससे मेरी भक्ति मिलती है। तो श्लोक को रिसाइट करेंगे। मैं आज बोलता हूँ श्लोक रिसाइट करने के लिए मेरे ख्याल से नीतीश नहीं, आदित्य प्रभु आप श्लोक पढ़ें आज। एवरीबडी प्लीज ब्रिंग ऑन योर फोन एंड रिपीट। 6947। श्री भगवान वाच श्री भगवान उवाच प्रीतहं वः सुरश्रेष्ठ प्रीतोऽहं वसुरश्रेष्ठा मदुपस्थान विद्यया मदुपस्थान विद्यया आत्मा ईश्वर्य सिद्धि पुंसाम् आत्मैश्वर्य स्मृति पुंसाम् भक्तिश्चैव यः मयि भक्तिश्चैव यया मयि। माता जी इसको वॉलंटियर करना चाहेंगी? यू वांट? यस प्लीज। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच प्रीतो अहं वः सुरश्रेष्ठा प्रीतोऽहं वसुरश्रेष्ठा स्थान विद्यया मदुपस्थान विद्यया स्मृतिः पुंसाम् आत्मैश्वर्य स्मृति पुंसाम् तिश्चैव यया मयि भक्तिश्चैव यया मयि। थैंक यू वेरी मच। Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Please hear. Another name of the Supreme Personality of Godhead is Uttam Shlok, which means that he is offered prayers with selected verses. Bhakti means Shravanam Kirtanam Vishnu, chanting and hearing about Lord Vishnu. Impersonalists cannot be purified, for they do not offer personal prayers to the Supreme Personality of Godhead. Even though they sometimes offer prayers, the prayers are not directed towards the Supreme Person. Impersonalists sometimes show their incomplete knowledge by addressing the Lord as being nameless. They always offer prayers indirectly, saying, "You are this, you are that," but they do not know to whom they are praying. A devotee, however, always offers personal prayers. A devotee says, "Govindamadi Purusham Tamaham Bhajam." I offer my respectful obeisances unto Govinda and to Krishna. This is the way to offer prayers. If one continues to offer such personal prayers to the Supreme Personality of Godhead, he is eligible to become a pure devotee and return home back to Godhead. Srila Bhaktivedanta purports ki. Okay, let's do Mangalacharan and then we'll discuss further. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितान् तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूतेर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो, निर्मायशेते यदमोष पुरुष, भुङ्क्ते गुणांशो दश षोडशात्मकम्, सोऽलङ्कश्रेष्ठ भगवान् वचांसि मे। श्रीकृष्ण शरणागतं कथा अमृतं सतत पीबतं, भक्ति वेदांत मार्ग पंथनम, सर्वलोक ऋषिदे जन्म प्रसन्नम, सर्वलोक ऋषिदेव जन्म प्रसन्नम। Hare Krishna, Prabhuji and Mataji, please pray for me. May the Supreme Personality of Godhead, Shri Shri Radha Shyam Sundar Bhagavan, decorate my tongue. May the right words are spoken at the right time. And may we are all truly able to glorify the Supreme Personality of Godhead, Srila Prabhupada, Srila Gurudev, and serve all the living entities. Hare Krishna. तो अभी विश्व रूप से उन्होंने नारायण कवच सीख लिया और कहते हैं इंद्रादि देवताओं ने फिर राक्षसों को हरा दिया और उन्होंने अपना जो साम्राज्य था वो फिर से प्राप्त कर लिया और यहां तक कह दिया कि उन्होंने तीनों लोकों के ऐश्वर्य को भोगा। अभी क्या हुआ, अभी आगे सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज और पूछते हैं विश्वरूप के बारे में। तो विश्वरूप के बारे में बताते कि विश्वरूप के 3 सिर थे। तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत। ओ भारत, उनको एक परीक्षित महाराज वो कह रहे हैं जो विश्व रूप थे उसके 3 सिर थे, शिरांसि त्रीणि भारत। तो उन्होंने कहा 3 सिर थे, 3 सिर से वो क्या करते थे? तो कहते हैं 3 सिर से सोम पीठम सुरा पीठम अन्नाद इमम शुश्रुम। एक सिर से वो सोमरस को पीते थे, उसमें जो मुख था, एक एक सिर का मुख लगा लीजिए, उससे सोमरस को पीते थे। एक से वो मदिरा पीते थे, वाइन पीते थे, और एक से वो अन्न खाते थे। और ऐसा कह के उन्होंने क्या कह दिया सुखदेव गोस्वामी ने, इति शुश्रुमा, ये मैंने सुना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब कोई कहे कि 3 सिर कैसे कैसे हो गए, 3 सिर थे उसके, आपने क्या देखा था? आप लोग चैलेंज करते हैं ना अक्सर। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने ऐसा सुना है। और मैंने एक बार आपको बताया था कि देयर आर 3 प्रोसेसेस, 3 तरीके से आप विद्या ग्रहण कर सकते हो। सबसे पहला क्या था? प्रत्यक्ष प्रमाण। ये आप लोग याद करें ये चीजें ना आपको, क्योंकि नाउ यू आर द फ्यूचर प्रीचर्स। अब आपको ये बातें आगे अपने जानने वालों को बतानी है, आप समझ रहे हो? तो आप जब ध्यान से सुनेंगे, इनको याद करेंगे, तभी आप आगे बता पाएंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण का मिशन यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ज्ञान का आगे स्प्रेड करें। और जब आप विद फुल कन्विक्शन किसी को बोलोगे तो उसके मन में भगवान के प्रति भक्ति भाव जगेगा, और उसके मन में भक्ति भाव जगेगा तो भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान गीता में यही कहते हैं, जब अर्जुन को गीता सुना दी तो लास्ट में यही कहते हैं, यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेष्व अवेधास्यति
भक्तिमयी पराम कृत्वा माम एव एष्यति असंशय। हे अर्जुन, ये जो मैं तुम्हें जो टॉप नॉलेज बता रहा हूं, परम गुह्यम, और जो इस नॉलेज को आगे मेरे भक्तों में, जो आगे लोगों में इसको बांटेगा, इसका प्रचार प्रसार करेगा, भक्तिमयी पराम कृत्वा, वही मेरी परम भक्ति है। इसको सुनना और फिर इसको आगे बांटना। अभी ये नीतीश प्रभु जी और इनका फैमिली अभी वहां गए थे जगन्नाथपुरी, तो इनको वहां पे पता नहीं कहाँ चंडीगढ़ में आपको कोई ग्रुप मिल गया है, वो लोग कीर्तन कर रहे थे, तो नीतीश प्रभु ने उनको इनवाइट कर दिया, बोला कि आप सिडनी में आए, हमारी भी संगत है ऐसी, एंड यू आर इनवाइटेड। वो लोग ग्रुप में ट्रेवल कर रहे थे, तो देखो कितनी अच्छी बात है ना। आपने वहां लोगों को बताया कि भाई आइए देखिए हम लोग वहां पे भजन कर रहे हैं, वो लोग भी कितने खुश हुए होंगे और भगवान भी कितने खुश होंगे, देखो ये बच्चा मेरे नाम का प्रचार प्रसार कर रहा है, मेरी लीलाओं को आगे गुणगान कर रहा है। किस लिए? ताकि ये जो बद्ध जीव हैं, जो सफर कर रहे हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, वो मेरे पास लौट के आ जाएंगे। है ना? आप कुछ बोलना चाह रहे थे? तो जी मैं वही जो भी आप बोल रहे थे ना कि सुनना चाहिए क्योंकि याद नहीं रहता ना। तो अभी मैं घर पे क्या कर रही हूँ कि जो भी नीतीश प्रभु जी वो भेजते हैं ना, यस, एवरी डे 15-20 मिनट्स लेके डायरी में वो नोट्स यस, उससे उसको रिकॉल करके यस, उसको लिखती हूँ ताकि वो याद रहे। और एवरी डे जो पीछे वाला पढ़ के फिर आगे का थोड़ा और ऐड करती हूँ, तो वो सारा रिवाइज होता है पूरा वीक ना। वेरी नाइस, बेस्ट, बेस्ट, यू आर डूइंग बेस्ट सर्विस। See, he is doing service, you are benefiting from that service, through you others will benefit। इसमें भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। क्योंकि वो नीतीश प्रभु जी का बहुत अच्छा हो गया कि अदरवाइज यहाँ से जाते थे सब भूल जाता था, नेक्स्ट क्लास में आते थे कुछ भी याद नहीं रहता था। नहीं, वो तो यहाँ से क्या, अंदर भी नहीं, बाहर की बात तो छोड़िए, अंदर जैसे ही क्लास खत्म होती है या जैसे ही 10 मिनट्स में 11वां मिनट ऐड होता है, पिछले 10 मिनट साफ हो जाते हैं। हम लोग को ऑटो इरेजर चल रहा है है ना। तो उसका यही एक है। और वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया, जब भागवतम में सेकंड कैंटो में सुखदेव गोस्वामी ने पहली बार बोला, सेकंड कैंटो में उन्होंने बोलना शुरू किया, तो पहले ही उन्होंने परीक्षित महाराज को बताया। उन्होंने पूछा ना कि एक मरणासन व्यक्ति उसको क्या करना चाहिए, उनका प्रश्न यही था, क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली थी। तो उसका उन्होंने उत्तर यही दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छेता अभयम। अगर आप अभय चाहते हो, इफ यू वांट टू बिकम फियरलेस फ्रॉम डेथ, इफ यू वांट टू बिकम फियरलेस फ्रॉम दीज मटेरियल मिजरीज, तो उन्होंने यही सॉल्यूशन बताया। सबसे पहले क्या करना है? सुनना है। किसके बारे में? वो भगवान ईश्वरो हरि, सर्वात्मा, जो सबकी आत्मा है, जो सब जगह व्याप्त है, उनके बारे में श्रोतव्य, सुनना है। कीर्तितव्य से, उनका गुणगान करना है, उसको आगे ट्रांसफर करना है। जैसे आप दूसरे को बताते हो ना, अरे तुम्हें पता है मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो गई? अच्छा प्रभु जी क्या प्रॉब्लम? अरे इतना बीमार हो गया मैं, तो क्या बताऊं, इतने दिन तो हॉस्पिटल में। अरे प्रभु आपने बताया क्यों नहीं? आप बताते, हम आते, आपसे मिलने आते। देखो कितना खुश होकर बताते हैं बातें कि लोग हमें सिंपैथी देंगे। लेकिन वहीं अगर हम भगवान की लीलाओं के बारे में बताएं दूसरे को, तो भगवान भी प्रसन्न होंगे, हमारी आत्मा भी प्रसन्न होगी। यही आत्मा का ऐश्वर्य है, और हमारे में भगवान की भक्ति भी लगेगी, है ना। ये एक ऐसा धन है, आपकी कोई लॉटरी लग जाती है, आप सबको बताते हो, लेकिन ये एक ऐसा धन है जो आपको लूटे ना टूटे ना फूटे, जिसको कोई नहीं लूट सकता है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, भगवान के नाम का जो धन है वो मैंने धन प्राप्त कर लिया है, जो ना टूटेगा ना फूटेगा, और कोई चोर उसको लूटेगा भी नहीं। दिन दिन बढ़े है, जितना आप इसको बांटोगे ये उतना बढ़ेगा। ये ऐसा धन है ना। तो ये हमें करना है, वी जस्ट हैव टू प्रोपोगेट दिस नॉलेज। तो मैं आपको बता रहा था कि 3 तरीके हैं नॉलेज ग्रहण करने के, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं लोग। प्रत्यक्ष मतलब मुझे दिखा दो, मुझे दिखा दो सेब कैसा होता है, मुझे दिखाओ संतरा कैसा होता है, केला कैसा होता है, ठीक है ना, मैं देख के ही मानूंगा।
एक तो ये हो गया, ये किसी को कहे कि देखो ये रसगुल्ला है, अच्छा रसगुल्ला ऐसा होता है, ये मीठा भी होता है, अच्छा ये मीठा भी होता है, फिर तो उसको टेस्ट करना पड़ेगा। पहले रसगुल्ला देख लिया, फिर उसको आप टेस्ट कराओगे। अच्छा आपने रसगुल्ला खाया, आपको मीठा लगेगा, लेकिन वहीं अगर कोई बीमार है, किसी को जॉन्डिस है, तो उसको रसगुल्ला कड़वा लगेगा, वो कहेगा ये तो रसगुल्ला है ही नहीं। तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। प्रत्यक्ष में आपको दिख रहा है, किसी को दिख ही नहीं रहा है, उसकी आंखें ठीक नहीं है, उसको चश्मा लगेगा, नजदीक का है दूर का चश्मा, वो गुलाब जामुन उसको सफेद, उसको मान लो पीला दिख रहा है, आपको सफेद दिख रहा है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में भी गड़बड़ की संभावना है, क्योंकि आवर सेंसेस आर इम्परफेक्ट। फिर अनुमान प्रमाण जिसको कहते हैं, कि उसको अनुमान से आपने खाया, अच्छा ये मीठा ऐसा होता है। अभी किसी अफ्रीकन को आप बोलोगे रसगुल्ला गुलाब जामुन मीठा होता है, उसने टेस्ट ही नहीं किया है। आपने टेस्ट किया, आपको सुनते मुंह में पानी आएगा, उसने टेस्ट ही नहीं किया, बोला व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो प्रत्यक्ष में भी गड़बड़ की संभावना है, अनुमान प्रमाण में भी गड़बड़ की संभावना है। तो फिर जो तीसरा सोर्स है उसको बोलते हैं शब्द प्रमाण, सुन करके। तो जो शास्त्र का ज्ञान है या भगवान के बारे में ज्ञान है, उसका बेस्ट सोर्स क्या है, कि उसको सुनना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। पहले सुनो फिर उसका कीर्तन करो, पहले सुनो फिर उसका गुणगान करो, और फिर उसको क्या करो, उसको रिमेंबर करो, स्मृति, कंटेम्पलेट करो, जाने के बाद सोचो उसके बारे में, है ना। तो ये 3 प्रोसेस हैं। तो इसमें जो बेस्ट फुल प्रोसेस क्या है, सुन करके, शब्द प्रमाण। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा, ये मैंने सुना है। अभी तुम बोलो मुझे उसके 3 सिर दिखाओ, अभी मुझे ये बताओ वो कैसे, एक सिर से तो वो, भाई पेट तो एक ही है, 3 पेट तो नहीं थे। अभी एक मुंह से वो सुरा पी रहा है, एक मुंह से सोमरस पी रहा है, एक मुंह से खाना खा रहा है, पेट में तो एक ही में जा रहा है, फिर इसका क्या पर्पज है। लेकिन उन्होंने बोल दिया लास्ट में, ऐसा मैंने सुना है। ज्यादा प्रश्न मत करना, है ना। तो समटाइम्स हमें सुनना जरूरी है, और हम सच्चे मन से अगर सुनते हैं तो वो रियलाइजेशन अपने आप हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि अंतर्यामी भगवान है ना। आप 10 बार सुनोगे, 11वीं बार अपने आप आपको रियलाइजेशन हो जाएगा, आपको आभास हो जाएगा। दूसरे को नहीं होगा, लेकिन आपको हो जाए, क्योंकि आपने बार बार सुना है और सच्चे मन से सुना है, तो 100% भगवान अंदर बैठे हैं, वो आपको अपने आप उसके बारे में वो दे देते हैं। तो कई चीजें भक्ति में चैलेंज नहीं की जाती, और किसी को समझ में नहीं आएगा। आपको पता हमारे जो नरसिंह भगवान थे, रशिया में उन्होंने इस्कॉन के ऊपर केस कर दिया था। इवन अमेरिका में वो केस करने लगे थे, कि ये क्या पूजा कर रहे हैं, ये कोई नरसिंह भगवान का विग्रह, उसके ऊपर सांप आ रहे हैं, ये तो कोई काला जादू कर रहे हैं, ये कोई कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं। और वहीं ऐसा हुआ, रशिया में हमारे नरसिंह भगवान की स्थापना हुई, कहते हैं साउथ ऑफ रशिया में हुआ था कहीं। और कुछ चोर आए, उन्होंने देखा कि ये तो इनके ज्वेलरी वगैरह भी है, सब कुछ है, तो उन्होंने उनको चोरी कर लिया। अब चोरी कर लिया, भगवान का विग्रह चोरी हो गया, भाई ढूंढने लगे, ढूंढ मची जोर जोर से, ढूंढो ढूंढो। अच्छा फिर ऐसा क्या, भगवान का विग्रह देख करके जो प्रेस वाले थे वो भी एक्साइट हो गए, और उन्होंने मीडिया में उसको बहुत दिखाया। तो कहते हैं नरसिंह भगवान का फिर ऐसा प्रचार हुआ, हर वीडियो पे, हर टीवी में, मीडिया पे, सब नरसिंह भगवान के दर्शन कर रहे थे। और फिर वो मिले नॉर्थ में, वो चोर पकड़े गए, तो कहते हैं वो साउथ से अपने आप उन्होंने भगवान को क्या कहते हैं, यात्रा भी करवा दी, भगवान को घुमा भी दिया, दिखा भी दी। सारी कंट्री भगवान ने क्या देखनी थी, सबका उद्धार हो गया, जहां जहां भगवान गए उन सबका कल्याण हो गया। तो जिसने नहीं सुना है, जिसको नहीं पता है, वो डाउट करेगा, और प्रॉपर सोर्स से नहीं सुनेगा। इसलिए हियरिंग फ्रॉम द राइट सोर्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसलिए हम लोग भजन भी गाते हैं कोई, तो उसमें पोटेंसी देखी जाए। अब जैसे हम लोग दशावतार है, या वो हम लोग वो गाते हैं, गोविंद गीत जब गाते हैं हम लोग, है? तो ये सब क्या है, कि बड़े बड़े इन्होंने संतों ने लिखे हैं, उन्होंने भगवान को रियलाइज किया है, तो उनकी वाणी में, उनके शब्द में एक शक्ति होगी, क्योंकि दे आर एम्पावर्ड बाय कृष्णा। और उसको जब आप रिपीट करोगे, उसकी पोटेंसी ज्यादा होगी। समझ रहे हो आप फर्क।
भले ही कोई ऐसे पिक्चरों में कोई भजन लिख देते हैं, कोई कीर्तन लिख देते हैं, वो उसमें भी गाया जाता है, लेकिन उसकी पोटेंसी इतनी नहीं होगी जितनी वो पोटेंसी नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखी है, जितना श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, या जो शिक्षा अष्टकम श्री चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है। इनकी पोटेंसी ज्यादा होगी, बोलने वाले के लिए भी, सुनने वाले के लिए। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस, हम लोग राइट सोर्स से सुने और उसको ध्यान से सुने, है ना? तो इति शुश्रूषा। तो उन्होंने कहा मैंने ऐसा सुना है, उसके 3 सिर थे, और एक सिर से सोमरस पीता था, एक सिर से सुरा पीता था, एक सिर से वो भोजन खाते थे। अब क्या हुआ, विश्व रूप को उन्होंने अपना पुरोहित बना लिया था। इवन आफ्टर अटेनिंग अपना उन्होंने जो साम्राज्य वापस ले लिया देवताओं ने, उसके बाद भी विश्व रूप उनकी सेवा करते रहे, क्योंकि बृहस्पति जी अभी भी नहीं आए थे। तो विश्वरूप को उन्होंने अपना पुरोहित बना लिया, और वो रोज जो भी यज्ञ करते थे विश्वरूप कर रहे थे। अब विश्वरूप क्या थे, क्योंकि वो फादर साइड थे देवताओं से और मदर साइड थी दैत्यों से, तो उनको दैत्यों के प्रति भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था। और ब्रह्मा जी ने पहले भी कहा था उनको, पिछले चैप्टर में जब हमने पढ़ा, इवन दो ही इज द सन ऑफ अ डेमी गॉड, लेकिन उसकी मदर जो है रचना, शी इज फ्रॉम दैत्य साइड, तो उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होगा उनके प्रति, पर फिर भी राइट नाउ ही इज द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन। अब जब ये विश्वरूप हवन करते थे, यज्ञ में आहुति देते थे, तो जब देवताओं का नाम आता है तब तो जोर जोर से उच्चारण करते थे, इदम इंद्राय स्वाहा, इदम अग्नेय स्वाहा, और एक छोटी सी आहुति फिर दैत्यों की भी डाल देते थे। उसमें बोलते नहीं थे दैत्यों के बारे में, क्योंकि उसी कुल से आए थे। अब ये इससे क्या हो रहा था, दैत्यों की भी शक्ति बढ़ रही। अब इंद्र को पता लग गया, इंद्र को पता लग गया, अरे ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। इंद्र को गुस्सा आ गया, और गुस्से में इंद्र ने उसके तीनों सिर काट दिए, कि तुम तो हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हो, हैं? खाते यहाँ क्यों, बजाते वहां क्यों, कहा हमारा रहे हो, और देवताओं के लिए आहुति दे रहे हो यज्ञ में। अब जब उसने उनका सिर काटा, तो अब ये जो तीनों सिर थे, वेरी इंटरेस्टिंग, अब फिर से सुनने वाली बात है। तो कहते हैं जिस सिर से वो सोमरस पीते थे, उस वो एक बर्ड बन गया, और वो बर्ड बन गया पपीहा, या चातक जिसको कहते हैं। इंग्लिश में मालूम नहीं इसको क्या बोलते हैं, यू कैन गूगल, यू कैन सर्च। कपिंजल, सॉरी, कपिंजल इसका नाम हो गया इंग्लिश में, है? वो बन गया फ्रैंकोलिन पार्ट्रिज, फ्रैंकोलिन पार्ट्रिज बन गया वो पपीहा, जिसको कहते हैं चातक। पपीहा ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो अच्छा, वो क्यों बना? अब चातक की एक खासियत आप जानते हैं, चातक जो बर्ड है, वो कहते हैं स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है, वो उसी का पानी पीता है। वो बिल्कुल वैसा पानी नहीं पीता है, वो वेट करता है कि कब वो स्वाति नक्षत्र आएगा और कब पहली बूंद गिरेगी, बिफोर इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड वो अपना मुंह खोल के रखता है और उसी को पीता है। तो ये भक्तों की प्रवृत्ति बताई गई है, कई बार इनको कंपैरिजन किया जाता है। जो ट्रू भक्त है वो ऐसे ही होते हैं, वो भगवान को ऑफर किया हुआ ही ग्रहण करते हैं, बाकी कुछ नहीं लेते हैं। इस तरीके से बताया गया, तो वो बन गए चातक बर्ड। अच्छा, चातक क्यों बन गए? जिस सिर से वो सोमरस पीते थे, क्योंकि सोमरस एक दिव्य औषधि है, तो दैट हैड हैड डिवाइन क्वालिटीज, और ये देवताओं के लोक में ही मिलती है, पृथ्वी लोक पे नहीं होती है। सोमलता एक बेल होती है, क्रीपर, इट्स अ क्रीपर, उससे ये बनाया जाता है, बट इट इज ट्रांसेंडेंटल। तो क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल थी, तो उससे ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी आ गई, एंड इट बिकेम अ बर्ड, पपीहा, जो चातक बर्ड है, जो भगवान का स्वाति नक्षत्र में इतना उसका कनेक्शन होता है, इतना अटैचमेंट होता है, इतना सरेंडर होता है, वो वही ड्रॉप को पीता है। अच्छा, दूसरा सिर जो काटा, जिससे वो वाइन बन गई, जो वाइन पीते थे, सुरापान, उससे वो बन गए एक बर्ड होती गौरैया, या नॉर्मल स्पैरो जिसको कहते हैं। गौरैया कहते हैं, उसका स्वभाव क्या होता है आप देखें भी उसको, शी इज नॉट स्टेबल, है ना, वो हमेशा उड़ती रहती है, एक जगह बैठती नहीं, इधर उधर इधर उधर। तो वो क्यों बना? क्योंकि जो वाइन पीने वाले हैं उनका स्वभाव ऐसा ही होता है ना।
तो वो क्वालिटी उसने इनहेरिट की और उसकी वजह से वो गोरैया बन गए। अच्छा, तीसरा, जिस मुंह से वो खाते थे उससे वो बन गए तीतर। तीतर क्या कहते हैं? तीतर जमीनी लेवल पे ज्यादा रहता है, उड़ता नहीं है वो, उसको सिर्फ खाने का वो रहता है। तो जो खाने वाले हैं वो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होते हैं, है ना। तो उसके अंदर वो क्वालिटीज आ गई और उससे वो तीतर बन गया, तीन सिर थे। तो इस तरीके से उन्होंने विश्वरूप को मार दिया। अब ये तो ब्रह्म हत्या हो गई, क्योंकि एक ब्राह्मण को मार दिया। तो कहते हैं इंद्र को उसके लिए ब्रह्म हत्या के पाप को पाप मिला उनको, और 1 साल तक इंद्र जो था उस पाप को झेलते रहे। उन्होंने अपनी बॉडी में उसको एब्जॉर्ब कर लिया, एंड ही यूज हिज, जो भी उनका बल था उन्होंने उसको एब्जॉर्ब किया और उसको झेलते रहे, स्टिल कैरिड ऑन। अच्छा, 1 साल तक झेलने के बाद फिर इंद्र को लगा कि आई कांट टॉलरेट दिस एनीमोर, क्योंकि ही वॉज गेटिंग वीक। फिर उन्होंने प्लान किया कि उन्होंने, ओके हाँ चला ले। पंखा चला रहा हम्म। तो वेट, मुझे पता नहीं कौन सा बटन है भाई। ये ऑलरेडी ऑन है। तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। 1 साल तक तो टॉलरेट करते रहे, बट नाउ ही डिसाइडेड कि मुझे इससे कैसे मैं इसको छुटकारा मिले मुझको। तो कहते हैं फिर इंद्र ने क्या किया, जो शरीर था वो किससे बना था? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 भौतिक उससे शरीर बनता है, ठीक है। अच्छा, देवताओं में कहते हैं कि ईथर सबसे ज्यादा होता है, दैट इज वाई दे फ्लाई। हमारा जो 5 उससे बना है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति, जल, पावक, गगन समीरा। क्षिति कहते हैं पृथ्वी को, जल जल है, पावक अग्नि को कहते हैं, गगन आकाश को कहते हैं, और समीर कहते हैं वायु को। तो ये 5 जो भौतिक उससे शरीर बना है, इसमें सबका लेवल हमारे अंदर जो है अर्थ और वाटर ज्यादा है, इसीलिए हम लोग ऊपर नहीं उठ पाते हैं। दैट इज वाई वी आर ऑन द अर्थ। लेकिन देवताओं में कहते हैं ईथर इज सबसे ज्यादा, दैट्स वाई दे कैन फ्लाई, दे आर गोइंग अपवर्ड। तो एनीवे, तो इंद्र ने डिसाइड किया कि ये जो मेरे पास सिन है इसको मैं 4 भाग में बांट देता हूं। तो ही डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4 पार्ट्स, और उन्होंने बाकी देवताओं में उसको देने की कोशिश की, ठीक है। तो सबसे पहला उन्होंने एक जो 1/4 पार्ट था उन्होंने पृथ्वी को दे दिया। अब पृथ्वी को उन्होंने दे दिया, पृथ्वी की सिन क्यों लेगी इंद्र के? लेकिन बदले में फिर उन्होंने कहा कि मुझे क्या मिलेगा? तो इंद्र ने कहा कि बदले में पृथ्वी में जो भी गड्ढे होंगे वो अपने आप भर जाएंगे, ये तो मैं आपको इसका बूंद देता हूं। लेकिन अब जो आपने सिन लिया है तो वो एक तरीके से बीमारी हो गई, उसका दिखेगा कैसे? अब ये जो रेगिस्तान है, डेजर्ट जो है, या जो बंजर भूमि है, वो उस सिन का उनको फल मिला। मतलब आपने कोई तकलीफ ले ली तो उनको जो रेगिस्तान है या जो बंजर भूमि है वो उस सिन का साइन है कि पृथ्वी ने वो लिया। अभी कहते हैं कि ज्यादातर, मतलब आई होप somebody don't take any offense on this, कहते हैं जो भी रेगिस्तान वगैरह में रहते हैं वो ब्रह्म हत्या से रिलेटेड हैं, और they were involved in ब्रह्म हत्या somehow or other, that is why they are living in those places। तो वो उससे रिलेटेड है, इसीलिए मदर अर्थ ने जहाँ रेगिस्तान, हमारे राजस्थान वाले तो ठीक है, लेकिन मैं दूसरी जगह की बात कर रहा हूँ। राजस्थान वाले तो भक्त हो गए। फिर से मैं क्लेरिफाई करता हूं, मैंने क्या कहा? सुषमा, जो मैंने सुना है वो मैं बोल रहा हूँ। आई एम जस्ट रिपीटिंग, ठीक है। तो ये पहला जो मदर अर्थ ने लिया। फिर दूसरा पार्ट उन्होंने किसको दिया? कहते हैं दूसरा उन्होंने पेड़ों को दे दिया, वृक्षों को। अब वृक्षों को इसके बदले में क्या मिलेगा? क्योंकि दे डिड अ फेवर टू इंद्र, तो इंद्र ने कहा कि जो भी तुम्हारी डाली को काटेगा वो फिर से उगाएंगे। आपने एक्सपीरियंस किया है, आप पेड़ की टहनियों को काटते हो फिर से उगाते हैं। तो उन्होंने कहा ये तुम्हें बूंद मिलेगा, लेकिन जो तुमने ये सिन लिया है उससे क्या होगा?
पेड़ से वो एक रस निकलता है जिसको सैप बोलते हैं, गोंद बोलते हैं। तो उन्होंने कहा वो खाने लायक नहीं होगा। पेड़ के फ्रूट होंगे, आप देखेंगे आम के पेड़ में गोंद टपकता रहता है, अच्छे अच्छे फल देंगे, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे ये निकल जाते हैं। तो ये उसका सिन का उसको फल मिला। अच्छा, तीसरा फिर उन्होंने पानी से रिक्वेस्ट किया, जल देवता वरुण से रिक्वेस्ट किया है। वरुण पानी के देवता है ना। पृथ्वी तो हो ही गई हमारी, ठीक है। और हाँ, तो उन्होंने वरुण से रिक्वेस्ट किया। अब वरुण ने एक्सेप्ट कर लिया। तो वरुण ने कहा कि इसका मुझे बेनिफिट क्या होगा। उन्होंने कहा इसका बेनिफिट ये होगा, तुम्हें पानी को जिसमें भी मिला दिया जाएगा उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी अपने आप, और ये फर्क भी नहीं दिखेगा कि वो पानी है या दूसरी चीज है। अब आप उदाहरण के तौर पे देखिए, आप मान लीजिए जैसे आप कुछ ड्रिंक बनाते हैं, अब दही आप चाहे एक कटोरी डालें, एक बाल्टी डाल दें, उसमें पानी जितना मर्जी मिलाते जाइए, जितना मर्जी मिलाते जाइए, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी है। और पानी को इसमें कुछ वो नहीं मिलेगा, मतलब डिस्क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो वाटर हैज दैट क्वालिटी, है ना। पानी मिला दो। वो कहते हैं किसी ने कहा कि एक गांव में बहुत बड़ी समस्या आई, और उन्होंने कहा कि समस्या चली जाएगी, क्योंकि गांव के बाहर जो तालाब है उसको आप दूध से भर दीजिए। तो ये फैक्ट हुआ। तो उन्होंने कहा फिर दूध से भरना है तो ऐसा करो। फिर कुछ लोगों को लगा, कुछ गरीब थे कुछ अमीर थे, उन्होंने कहा ऐसा करो रात को अंधेरे में आके इसको डाल जाओ, जिसके पास जितना है किसी को पता नहीं चलेगा। अब फिर कुछ लोगों ने सोचा कि जिसके पास दूध कम था या दूध नहीं देना चाहता था, उसने कहा सब तो दूध डाल ही रहे हैं, मैं एक बाल्टी पानी डाल दूंगा, क्या फर्क पड़ेगा। अभी गेस क्या हुआ, अगले दिन सुबह गए, सब ने पानी डाला था। उसने सोचा वो दूध डालेगा, उसने सोचा वो दूध डालेगा, वो तालाब पानी से भर गया। तो ये पानी की वो गुण दिया, लेकिन पानी को फिर इसका एक कष्ट भी मिला। कष्ट उसको क्या मिला उसका, उन्होंने कहा कि पानी में कई बार फेन आ जाता है, जहाग आ जाते हैं, वो ड्रिंकेबल नहीं है। हालांकि आजकल ये ड्रिंक बनाते हैं हमारे उसमें उसमें सोडा वगैरह में डाल देते हैं ये सब वगैरह। दीज आर नॉट हेल्दी, इफ यू अंडरस्टैंड। दीज आर वेरी अनहेल्दी ड्रिंक्स। लेकिन अब क्या करें, हम लोग पहले उल्टा सीधा खाते हैं, फिर उसको पचाने के लिए कहते हैं कुछ सोडा वगैरह वैसा ड्रिंक पिया जाए, अरे पेट का मामला गड़बड़ हो रहा है, ये हो रहा है, राइट। लेकिन अब जब आप प्रसाद प्रसाद पाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली, क्योंकि प्रसाद भगवान को ऑफर कर दिया, उसको पचाने के लिए आपको कोई वो समस्या नहीं आई, क्योंकि भगवान को ऑफर किया हुआ है। तो इस तरीके से, तो ये हो गया पानी का, पेड़ का और पृथ्वी का। फिर चौथा भाग उन्होंने दे दिया स्त्रियों को, तो वुमेन्स। अब वंस अगेन मैंने जो सुना है, पहले क्लेरिफाई कर दूं। तो वुमेन्स को उन्होंने कहा कि इसमें जो उनका जो नेगेटिव पार्ट हुआ, दे गो थ्रू दिस मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने वो सिन ले लिया वो होगा। But otherwise, they said the good point for them from their perspective is that they will be able to enjoy the association, husband-wife association, even during the pregnancy. Right? Once again, I'm just repeating जो मैंने सुना है, right? अब कोई कहे कि प्रभु ये तो बायोलॉजिकल सिस्टम है, मेडिकल साइंस बता रहा है, बॉडी की साइकिल होती है हमारी, दिस इज ऑल, बट दिस इज ऑल एज पर द स्क्रिप्चर्स, राइट। एंड इसमें मतलब उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एंड ऑफ द डे वी आर ऑल लिविंग एंटिटी, हम सब एक जीवात्मा है। हमारे पिछले कर्मों की वजह से हमें एक प्रकार की शरीर मिल गया है, बॉडी मिल गया है, जो हमारे एक्शन थे, बट एंड ऑफ द डे हम सब एक जीवात्मा है। हम सब अपने कर्मों के हिसाब से भोग भोग रहे हैं, एंड वी आर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस। तो ऐसे उन्होंने इंद्र ने सिंस को बांट दिया। अब इंद्र ने सिंस को बांट दिया। विश्वरूप के फादर, हिज फादर्स नेम वाज त्वष्टा। त्वष्टा हु इज a demigod. Twasta, when he found out that my son has been killed, now he started performing a yagna to kill Indra. See, Indra is coming under fire again. He arranged the yagna ceremony and he was chanting a mantra. और मंत्र जो उन्होंने कहा कि इंद्र शत्रु विवर्धस्य, इंद्र शत्रु विवर्धस्य जही मां चिरम। उन्होंने कहा कि इंद्र शत्रु, इंद्र का शत्रु हो, पैदा हो, विवर्धस्य, मे यू फ्लोरिश, ओ एनिमी ऑफ इंद्र, मे यू फ्लोरिश, एंड बाय फ्लोरिशिंग व्हाट यू डू, मां चिरम, विदाउट डिले,
without delay, Jahi, Vidvisham, kill this enemy. Okay. So now, what was the prayer? O enemy of Indra, may you flourish and without delay kill your enemy. This was the mantra he was chanting while offering oblations in the fire. अब उनसे गलती हो गई. इंद्र शत्रु मतलब O enemy of Indra. But instead of chanting this mantra quickly, Indra Shatru, he chanted Indra Shatru. So first he was saying enemy of Indra. And now he is saying Indra, who is an enemy. So the meaning changed. Indra Shatru was to say, O enemy of Indra. And when you stress more on Indra and Shatru, little bit after that, so then it became Indra, enemy. Who is an enemy? Vivardha said, Indra, who is an enemy, may flourish. वो अपने एनिमी को फ्लोरिश कर रहे हैं. Ah, so see how the meaning changed. He was saying, "O enemy of Indra, you flourish," but now he's saying, "Indra, who is an enemy, flourish." Indra himself will flourish now and kill the enemy without any delay. So this is how he was chanting, and as he was chanting, from the fire appeared a big, gigantic form who was touching the clouds. His body kept increasing. It looked as if he was licking the stars with his tongue. So high. He was black color. His hairs were copper colored hairs. Big eyes, red eyes. And when he opens his mouth, it looked like a big cave, as if he is going to swallow everything. And now as he appeared, now Twashta was thinking, what should I name him? And because he was so big, so gigantic, he was covered the whole spear. So he said, maybe I should name him Vritra. Vritra means who covers everything. And Asur, Vritrasur. Asur is because he is a demon and he is a Vritra who can cover the swallow everything. So his name became Vritrasur. So he was named Vritrasur. And as he appeared, he already knew his father, or as in Twashta, performed this yagna for him to kill Indra. Now, as demigods saw him approaching them, the demigods, they started firing their weapons on him. But he was so big, he swallowed all of their weapons. They became weaponless. He swallowed everything. And now demigods didn't know what to do. And now these demigods, once again, so this is the best thing about Sur and Asur. The demigods, they realize very quickly their mistake and they go and make a surrender to the Supreme Lord. Whereas Asura, they don't surrender. That false ego is there, which doesn't make them let them surrender. You know how many times Ravan was convinced? Hanumanji told him, Vibhishan told him, Angad told him, Hanumanji's Nana told him, Mandodari told him. And he said, no, you are a woman. You have you are naturally scared. Don't worry. Who are they? They are just two normal men. They are beggars. Right? So this is the ahankar. This is their false ego, which doesn't, even though Ravan knew, right? When when Lord Ram killed Khar and Dushan, then Ravan was thinking, Khar Dushan Mohisam Balavanta. Tinhi ko mari koi Bhagavanta. He was thinking, Khar Dushan tu mere jaise balwan hai. They are equally as strong as me. Whoever has killed them, that must be Lord Bhagavanta. Bhagwan who has 6 opulences. Who is Achyut, who is infallible. So Ravan knew in his mind, but he did not accept it. And then he said, let me go and test. What kind of Bhagwan is this? Let's say they are God. Now I should go and test. Like I was saying, Anuman Praman. And Ravan also went to test him. And then he said, let me test them by sending a golden deer. If they are really,
God, then they won't run after the golden deer. And if they are just like, prince, kingly prince, then they will run after the gold. That was his test, to test the Lord. And that's exactly what he did. He went and convinced Marichi. Marich, you became deer, and let me see if they are running after you. And as he saw Lord Ram running after him, and then Lakshman, he said, oh, what kind of God they are? See, this is how, like I said in the beginning, right? As a non-devotee, they don't surrender. Mayadevi will not let you surrender to them. Your mind will keep coming up with the reasons. No, he's not God, he's not God. God is not there. What kind of society is this? No, it can't be God. So that is the difference. But demigods, they immediately realize, no, we have done something wrong. Now, Indra could have, it is said that he, for 1 year, he bore the results of Brahmahatya. Even though he had the potential to cancel that, but no, to nullify that, he said, no, let me go through this. So he accepted that. Yeah. So now they went, Indra and all the demigods, they went and surrendered to the Supreme Personality of God. They went and started glorifying Bhagavan Vishnu. And they were telling to the Supreme Lord that, my dear Lord, you are the one who have created these 5 elements. What are these 5 elements? Earth, water, fire, air, ether. He said, you have created these 5 elements, and you have also appointed us the Lord of these 5 elements. You have appointed us the Lord, but at the same time, my dear Lord, these 5 elements gets destroyed by your Kala Shakti, by your time. See, everybody is under the spell of time. He said, with time, everything gets destroyed. You all can look around. With the time, things change. The body deteriorates. Right? Everything changes with the time. So that time, Shakti, he says, that time Shakti is still with you. Even though you have appointed us the leader of these 5 elements. So my dear Lord, we're coming and taking your shelter only. So please help us. And then they say, my dear Lord, you are the unparalleled shelter. Why you are the unparalleled shelter? Because avismitam. You don't get bewildered. You are equal, always equipoised. Prashantam, you are always peaceful. Right? But if somebody tries to take shelter of something else, Vinopasarpati, aparam hi balisha. My dear Lord, balisha, they are like little child. They are mudas. They are mudas as in they are complete muruk. If they try to take shelter of without something else which does not involve you, then for them taking shelter of that personality is like holding on to the tail of a dog. Shwalangulena tititarti sindhu. कैसे समझा रहे हैं उसको कह रहे हैं, my dear Lord, if somebody does not take your shelter and take shelter of something else, hoping to survive this material world, then it is as if they are holding on to the tail of a dog and they want to cross the ocean by holding the tail of a dog. And Sridhar Prabhupada explains that what happens, the dog can swim, but the dog cannot swim across the ocean. Right? Can a dog swim across the ocean? A dog goes into the ocean and you hold on to the tail of the dog. Please mujhko uske paar utar do. Then what will happen? The dog will sink and you will also sink. So demigods are saying, my dear Lord, you are the unparalleled shelter. Ultimately, it is only your shelter, and by taking that shelter, we can cross over. And then they recall, you also helped King Satyavrat by taking Matsya avatar. So this is what, ye kaun sa manvantar chal raha? What manvantar is it? 7th manvantar. What is it called? Vaivats manvantar we kehte hain isko. And the Manu is, who is the Manu of this manvantar? Vaivats Manu. Right? So the previous manvantar was called Chakshusha manvantar. So Lord had taken Matsya avatar in 6th manvantar.
and he took Matsya avatar, he told King Satyavrat that on the day of the pralaya, little pralaya between when the Manvantara also changes, there's little pralaya. When that pralaya happens, you get on a boat with all the Saptarishis, they will be there, and you take all this knowledge, put on the boat, and I will come myself as a fish, and Vasuki Nag will become a rope. And I will tie that boat with the Vasuki Nag, and I will save you from the water of devastation. So now demigods are saying, my dear Lord, that you also saved King Satyavrat by taking a Matsya avatar. So please save us also. Because you are Trat Ashritan. People who are suffering, you are their only shelter. And Vari Charopi, you took Vari means water. Charopi means who lives in the water. So you appeared as a Varichar, as a living in the water, living entity in the water. So you took Matsya avatar and you saved King Satyavrat. So King Satyavrat was to become this Manu. So that Satyavrat, he is also called Shraddha Dev. He is also called Vaivats, and he is the current Manu. So Supreme Lord saved him in last Manvantar, because he is going to become Manu of the seventh Manvantar. They say, my dear Lord, you saved him. Then they also say, you appeared as a Narsim Bhagavan. You appeared as Kurma Bhagavan. So like this, my dear Lord, you take all these incarnations. Now we have nowhere to go. Nowhere to go. We are coming and taking your shelter. Please protect us. Please be visible to us. And they also say, why the God is not visible to us? They say, even though you have created us, Yah ek isho nij maya na. That one Supreme Personality of Godhead, by his Maya, by his energy, who has created us. Sasarjan. Yenanu srajan vishwam. You created us, and after you created us, we are made responsible for expanding for the further creation. Vishwa ka jo creation tha, we became responsible for that. But vayam yasyapi na. Even though you created us and you are in front of us, puras samahita, you are in front of us, but we still cannot see you. Kyun? Pashyam lingam prithagi shamanina. Because we think ourselves a separate Lord from you. Because we have this tendency to lord over things and we think separate. We want to have our separate identity. एक अपना अपना साम्राज्य होना चाहिए, एक अपना अपना, you want your own kingdom. So that's what demigods are saying, because Prithagish Manina, we think of ourselves as separate controller from you. That's why we are not able to see you, my dear Lord. Please become visible to us. Like this, the demigods prayed. When they prayed like this, it is said that the Supreme Lord now appeared. Bhagwan appeared now first in their heart, in his Chaturbhuj form, and then he appeared in front of them. How he appeared? First he appeared in their heart. They could get the darshan of the Supreme Lord. And then he appeared in front of them. Bhagavan was holding Shank, Chakra, Gada, Padma. In his Chaturbhuj Roop, he was standing there. And he was surrounded by his servants. They were all there. And now as the Supreme Lord appeared, it is said the demigods, now they fell like a danda. Sometimes we say Dandut Pranam. Sometimes we just say from the mouth, Dandavat Pranam, but do we do Dandavat? So my Guru Maharaj says, yes, you are doing a good Dandavat Pranam because you are standing like a danda. Whereas the meaning is to fall like a danda, fall like a stick. So demigods exactly did Dandavat Pranam like that. They fell on the floor like that, in front of the Supreme Lord. That's how they glorified the Supreme Lord. And now demigods started glorifying the Supreme Lord. Now these are the prayers. We'll just read. I'll ask each one of you to read one prayer, and others will hear, and then we will try to conclude by, so we have to sing one or two bhajan today. Today is the anniversary of Shri Shri Radha Shyam Sundar Bhagwan. So let's go through these prayers and then we will hear the bhajans. I'll tell you from which verse. Just one sec. We just read the translations. Yeah.
You all have it's on your in your phones. Verse number 34. Let's start with verse number 34. We start with Mataji. Rashima. No, Rukmani. Ramani Shiromani Devi Dasi Mataji. You start. See, by calling her name by her spiritual name, it's benefiting us. And whoever is hearing, they are also benefiting. Okay, Mataji. 34, yes. 6:9:34, Mataji. Just read the translation. Lord, you need no support. And although you have no material body, you do not need cooperation from us. Since you are the cause of the cosmic manifestation and you supply its material ingredients without being transformed, you create, maintain, and emulate this cosmic manifestation by yourself. Nevertheless, although you appear engaged in material activity, you are transcendental to all material qualities. Consequently, these transcendental activities of yours are extremely difficult to understand. Very nice. Thank you, Mataji. Actually, we should go back, start with 31. Next, Mataji, read 31. 31 to 45. These are the 15 verses. And I want others to focus. Remember what is today's verse? What did Bhagwan tell demigods? Upasthan, mad upasthan vidyaya. You worshipped me with full knowledge. Now, this is their knowledge. This is how they have prayed to the Supreme Lord, which pleased the Supreme Lord, and now Lord is speaking to them. So from verse number 13 to verse number 45, one each, please start, and then let's go and, let's just go around. Thirty-one, 6:9:31. 6:9. Sorry, yes, 6:9:31. Yeah. Okay, Nidhi Mata, you read the translation. 31. नहीं मिल रहा माता जी, कोई अपना फोन दे दे इनको. Let her read. God said, O Supreme Personality of Godhead, you are competent to give the results of sacrifice, and you are also the time factor that destroys all such results in due course. You are the one who releases the chakra to kill the demons. O Lord, who possess many varieties of names, we offer our respectful obeisances unto you. See, very nice. So what Indra is saying is that, my dear Lord, you are the giver of the fruits of all the sacrifices, and you are also the time factor which destroys all the results. So in our life, if something comes, it will also be destroyed, right? So we should not get puzzled or worried. It is going to happen. It is part of Krishna's plan, right? Okay, next, 32. Mataji, yes, please go inside. Yes, 32, 6:9:32. Please read, Mataji. Please focus on these words, prayers, hear attentively. O Supreme Controller, you control the three destinations, promotion to the heavenly planets, birth as a human being, and condemnation in hell. Yet your supreme above is Vaikuntha Dhama. Since we appeared after you created this cosmic manifestation, your activities are impossible for us to understand. We therefore have nothing to offer you but our humble obeisances. See, so demigods are admitting demigods were created after this cosmic manifestation was created. So they're saying they have no knowledge about what was there before they were created. And they're not challenging that. Instead, they're saying, we just surrender it to you. So sometimes the best solution is surrender. Right? Okay. Mataji, Hina Mataji. And give forehand, O Narayan, O Vasudev, original person, the most exalted person, supreme experience, welfare personified, O supreme benediction, supremely merciful and changeless, O support of the cosmic manifestation, sole proprietor of all planetary systems, master of everything and husband of the goddess of fortune. Your lordship is realized by the topmost sannyasis who wander about the world to preach Krishna consciousness, fully absorbed in samadhi through bhakti yoga. Because their minds are concentrated upon you, you can receive the conception of your personality in the fully purified heart.
When the darkness in their heart is completely eradicated and you are revealed to them, the transcendental bliss they enjoy is the transcendental form of your Lordship. No one but such persons can realize you. Therefore, we simply offer you our respectful obeisances. See, there is no sign of envy, there is no sign of pride. They are totally accepting their position and they are saying that only your devotees can realize you. And now they're calling the Lord by different names. So this is the Vidya, right? Remember, focus on the verse. The word was Mad Upasthan Vidyas. This is how demigods are offering prayers. Okay, the next Matthew 34. And although you have no material body, you do not need cooperation from us. Since you are the cause of progressive manifestation and you supply its material ingredients without being transformed, you create, maintain, and annihilate the cosmic manifestation by yourself. Nevertheless, although you appear engaged in material activity, you are transcendental with all material qualities. Consequently, these transcendental activities of yours are extremely difficult to understand. See, so they're outlining the Lord's position very clearly and their position, right? Okay, next 35. These are our inquiries. The ordinary conditioned soul is subject to the material laws, and he thus receives the fruits of his actions. Does your lordship, like an ordinary human being, exist within this material world in a body produced by the material modes? Do you enjoy or suffer the good or bad results of actions under the influence of time, past work, and so forth? Or on the contrary, are you present here only as a neutral witness who is self sufficient, free from all material desires, and always full of spiritual potency? We certainly cannot understand your actual position. See, complete surrender. Okay, 36. O Supreme Personality of Godhead, all contradictions can be concealed in you. O Lord, since you are the Supreme Person, the reservoir of unlimited spiritual qualities, the Supreme Controller, your unlimited glories are inconceivable to the conditioned soul. Many modern theologians argue about right and wrong without knowing what is actually right. Their arguments are always false and their judgments inclusive because they have no authorized evidence with which to gain knowledge of you, because their minds are agitated by scriptures containing false conclusions. They are unable to understand the truth concerning you. Furthermore, because of polluted eagerness to arrive at the right conclusion, their theories are incapable of revealing you, who are transcendental to their material conceptions. You are one without a second, and therefore in you contradictions like doing and not doing, happiness and distress are not contradictory. Your potency is so great that it can do and undo anything as you like. With the help of that potency, what is impossible for you? Since there is no duality in your constitutional position, you can do everything by the influence of your energy. Hare Krishna. Okay, next 37. A rope was fair from bewildered persons who consider in it a snake, but not for a person with proper intelligence who knows it be only a rope. Similarly, you as a super soul in everyone's heart inspire fear or fearless according to one's intellect, but in you there is no duality. Duality. Next. With deliberation, one will see that Supreme Soul, although manifested in different ways, is actually the basic principle of everything. The total material energy is the cause of the material manifestation, but the material energy is caused by Him. Therefore, He is the cause of all causes, the manifester of intelligence and the senses.
is perceived as the super soul of everything. Without him, everything would be dead. You, as that super soul, the supreme controller, are the only one remaining. Yeah, so it says without him everything would be dead. You know, when a person dies or when somebody has died, the super soul also leaves the body. It is actually the super soul that leaves first. And super soul leaves, and then the body has no value, and then the soul and the Sukshma Sharir, they also leave the body. So that's what Devatas are acknowledging. Okay, next, please. Who's next, Mataji? Therefore, O giver of the Mahideva, infinite, transcendental bliss flows in the minds of those who have even once tasted but a drop of the nectar from the ocean of your glories. Such exalted devotees forget the tiny reflection of soul and material happiness produced from the material senses of the sight and sound. Free from all desires, such devotees are the real friends of all living entities, offering their minds unto you and enjoying transcendental bliss. They are the expert in reaching the real goal of life. O Lord, you are the soul and dear friend of such devotees. You never need to this material world. How could they give up engagement in your devotional service? See, so in this, they are also telling the solution. Tav Mahima Amrit Samudra Viprusha. आपका जो महिमा का समुद्र है, महिमा अमृत का जो समुद्र है, the ocean which is filled with the nectar of your glories. If somebody Viprusha even taste one drop of that, so they are telling the solution also. Okay, next, please. O Lord, Yes, Mataji. O Lord, O personified three worlds, Father of the three worlds, strength of the three worlds in the form of Vaman incarnation, O three-eyed from a Narsimha Dev, O most beautiful person within the three worlds, everything and everyone, including human beings and even the Daityas, demons and Danavas, is but an expansion of your energy, O supremely powerful one. You have always appeared in your form as the various incarnations to punish the demons as soon as they become very powerful. You appear as Lord Vamandev, Lord Rama, Lord Krishna. You appeared sometime as an animal like Lord Boar, sometime a mixed incarnation like Lord Narsimha and Lord Hayagriva, and sometime an aquatic like Lord Fish and Lord Tortoise. Assuming such various forms, you have always punished the demons and Danavas. We therefore pray that your leadership appear today as another incarnation, if you so desire, to kill the great demons. Vratas. सारे उन्होंने अवतार, they record all the avatars, and now finally they are saying, please appear again to kill Vritrasur. Okay, next. Now Prabhuji's, or Mataji's step. O Supreme Director and Father, O Supreme Pure, O Lord, we are all surrendered souls at your lotus feet. Indeed, our minds are bound with the spirit in meditation by chains of love. Now please manifest your incarnation, accepting us as your own eternal servants and devotees. Be pleased with us and sympathetic towards us. By your love-filled glance with its cool and pleasing smile of sympathy, and by the sweet nectarian birds emanating from your beautiful face, free us from the anxiety caused by this Vritasur, who always pains the course of our hearts. Again, they are requesting the Lord to appear. Next. Lord, why? The fire cannot possibly perform the actions of the whole fire.
Which parts of our Lordship cannot inform you of the necessities of our life? You are the complete whole, therefore, of what do we need to inform you? You know everything because you are the original cause of the cosmic manifestation. The many main trainers and the annihilator of the entire universal creation. You always engage in your pastimes with your spiritual and material energize, and for you are the controller of all these variant energies. You exist within all living entities, within the cosmic manifestation, and also beyond them. You exist internally as Prabha, and externally as the ingredients of the material creations. Therefore, although manifested in various stages at different times and places and in various bodies, you, the personality of Godhead, are the original cause of all causes. Indeed, you are the original element, you are the witness of all activities. But because you are the as great as the sky, you are never touched by any of them. You are the witness of everything. As Prabha Mahan and Paramatma, O Supreme Personality of Godhead, nothing is unknown to you. 43. Sandeep Prabhu, you read 43. Dear Lord, you are omniscient and therefore you know very well why we have taken shelter at your lotus feet, which provide shade that gives relief from all material disturbance. Since you are the supreme spiritual master and you know everything, we have sought shelters of your lotus feet for instructions. Please give us relief by counteracting our present distress. Your lotus feet are the only shelter for a fully surrendered devotee and are the only means for subduing all the tribulation of this material world. Okay, very good. Okay, Nimit Prabhu, you read 44. Therefore, O Lord, O Supreme Controller, O Lord Krishna, please annihilate this dangerous demon, Vajrasura, Shavasta, sons, who was already swallowed all our weapons, our paraphernalia for fighting and the strength of influence. Very nice. Vishal Prabhu, you read 45. O Lord, O Supreme Pure, you live within the core of everyone's heart and observe all the desires and activities of the conditional souls. O Supreme Personality of Godhead, known as the Lord Krishna, your reputation is bright and illuminating. You have no beginning, for you are the beginning of everything. This is understood by pure devotees because you are easily accessible to the pure and truthful. When the conditioned souls are liberated and sheltered at your lotus feet, after roving throughout the material world for many millions of years, they attain the highest success of life. Therefore, O Lord, O Supreme Personality of Godhead, we offer our respectful obeisance at your lotus feet. Very nice, thank you. So you all heard these prayers and you can say why Supreme Lord is saying that you have offered these prayers which is full of knowledge. Right? So this is today. Now Shukdev Goswami tells Parikshit Maharaj, now Bhagavan speaks, Shri Bhagavan Vacha, Prito Ahamva Surashrestha. Oh my dear demigods, best of the demigods, I am very pleased with you. Madhupasthana Vidyaya. You performed, you offered these prayers, you worshipped me with these prayers, which is full of knowledge. Right? And these prayers will create the remembrance in the heart of the devotees and they will also make my devotees. But now the Supreme Lord says in the next verse, which is very important for us to remember. You all have your own phones, verse number 48. Please recite. Kindurapam mai prite
तथापि विबुधर्षभा मयि एकांत मतिर्नान्यन् मत्तो वांछति तत्ववेद। तो तत्विद कहा गया। हमारे एक प्रभु जी हैं जिनका नाम तत्विद है, और एक हमारे प्रभु का नाम तत्वदर्शी है। तो भगवान इसमें क्या कह रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान ने कहा किम दुरापम मयि प्रीते। तो भगवान इज सेइंग those who are dear to me, kim durapam, what is difficult for them to achieve in this world, right? Now he is sort of rebuking these demigods that you have offered these prayers to me full of knowledge, and from these prayers that my remembrance will become, but what is the difficult in this world? People who love me, who surrender to me. Kim durapam mayi prite tathapi vibhudarashva. Still, O most intelligent of the demigods. Again, the Supreme Lord is saying, right? Mai ekant matir nanyad matto vanchati tattvit. लेकिन ओ देवताओं जो तत्व को जानते हैं, people who are the knower of the absolute truth, they don't want anything except me. What they want is mai ekant matir nanyad. Their whole intention, their whole attention is always focused on me, because yogakshemam vahamyam. Ananyas chintayanto mam, ananyas chintayanto mam, ye jana paryupasate tesham nityabhiyuktanam योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान ये रिमाइंड करा रहे हैं, ही इज रिमाइंडिंग द डेमिगॉड्स दैट दिस इज माय प्रॉमिस। तेषाम सतत युक्तानाम, दोज विद ऑल देयर एफर्ट्स, जितनी भी युक्ति हैं, ऑल देयर, जैसे यू ट्राई टू समटाइम बी स्मार्ट विद अदर्स टू गेट योर वर्क डन, तो कृष्णा इज सेइंग दे यूज सेम स्मार्टनेस, ananyas chintayanto mam, with no other, exclusively who are thinking about me, and they're performing my devotional service. Tesham nitya bhayuktanam, those who are always engaged in my service, Arjun, yogakshemam vahamyaham. I provide what they lack and I protect what they have. So there is no difficulty. So that's what now Supreme Lord is telling the demigods, kim durapam. There is nothing difficult, but alas, you have offered these beautiful prayers to ask for something material from me. If you had offered these prayers just by surrender, even then, because there is nothing difficult to achieve, and you are the best of the demigods, you are the leader of the society, but still, Bhagavan unko solution batate hain. He tells them, okay, your problem will be fixed. You go and surrender to Dadhichi Rishi. You surrender to Dadhichi Rishi, you ask for his body, and from his body, from his bones, a vajra will be formed. Vishwakarma will create a vajra from his bones, and from that vajra, you will be able to kill Vritrasur. And then, as if Indra is asking, how can we kill Vritrasur with a trident, with a vajra? He's so big, he's so enormous. And then Supreme Lord says, don't worry about him. Bhadramvo, right? Oh, good one, he is also na hinsanti. He won't create any harm to you because he is also my devotee. And now we will find out in future chapters why Supreme Lord is saying that Vritrasur, who is a demon, is also my devotee. That we'll find in the future chapters. So now they will go to the Dadhichi, they will get the vajra made from his bones, and then Indra will kill Vritrasur, and Vritrasur then offers another beautiful prayers when he's being killed by Indra. We'll hear that in the next chapter. Right. So now just stop here now. Granthar Srimad Bhagavatam ki. Yeah. Okay. So the next activity is Bhoga is already offered, right? Okay. So while Bhoga is being offered, Mataji will sing bhajan. So bhajan, this is the practice. जब भगवान भोजन खा रहे हैं, when you are eating your food, these days बच्चों को आप क्या देते हो? You give them a mobile. Watch a mobile and then eat your food. Right? When Krishna is taking the bhoga, we sing his glories. Krishna is also enjoying that. So Mataji will sing bhajan
Bhoga is being offered. So please now let's just adjust. Mataji, how many bhajans we singing? Two bhajans. So let's please participate, right? Hare Krishna. Prabhu, kahan hai Sandeep Prabhu? Okay. Yeah, please call everyone now. Mike, de Mataji ko. I think we keep sitting. Who is offering bhoga? Somebody come here.